आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है। ये 23 मार्च 1940 के उस तारीख साल दिन की याद में मनाया जाता है जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। ये करारदाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी की जानिब से पेश की गई, जिसके 7 बरस बाद 1947 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वजूद में आया। दुनियाई सियासत में लाहौर की ये करारदाद मशहूर व मारूफ करारदादों में से एक मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तारीख को ये मंजूर हुई वो तारीख हम तक दुरुस्त पहुँची है। टीम सोच ने इस हवाले से बात की नामवर सहाफ़ी अख्तर बलोच से, जिन्होंने कराची की तारीख पर किस वार किताब कराची वाला तसनीफ़ की है, जिसमें उन्होंने कौम की तारीख पर पढ़े कई पर्दे उठाए हैं। अपनी किताब में उन्होंने तहकीक की है कि आखिर लाहौर में ये करारदाद किस तारीख को मंजूर हुई। मुस्लिम लीग के अरकान सालाना इजलास के लिए 22 और 24 मार्च के दौरान मिले थे और करारदाद 23 को पेश की गई, जबकि ये मंजूर 24 को हुई थी। अपनी किताब कराची वाला 2 में अख्तर बलोच अपने इस दावे को साबित करने की सही करते हुए कई मुसन्निफ़ीन का हवाला देते हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा के अजीज़ की किताब मर्डर ऑफ हिस्ट्री से वाबस्ता है। मेरा नाम अख्तर बलोच है और मैं 5 से ज़ायद किताबें लिख चुका हूँ, जिसमें ट्रांसजेंडर पे भी किताब है। तीसरी जिन्स के नाम से कराची वाला 3 है। ये मुसद्दिक सावल साहब ने दिया था नाम, लेकिन इसकी तस्दीक यूँ होती है कि कराची को क्लासी अदब में कराची कहा जाता था। गालिब के खतूत में बाकायदा लिखा हुआ है कि फ़लाँ साहब जो है कराची बंदर गए हुए हैं, तो इसकी सनद भी मिलती है, क्योंकि गालिब से ज़्यादा बड़ा उर्दू दान तो कोई नहीं हो सकता, तो उसकी सनद मिलती है कि कराची वाला है। पहले ये नहीं होता था कि 23 मार्च का दिन बनाया जाए और ये किया जाए। ये एक और दिलचस्प हकीकत है। हकीकत ये है 1956 में पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ, नया आइन। उसके मुताबिक इस्कंदर मिर्ज़ा जो है गवर्नर जनरल के बजाय मुल्क के सदर हुए, तो इत्तेफाक से उन्होंने यौम जमहूरिया डिक्लेयर किया 23 मार्च को। अब ये 57 तक ही चलता रहा। 58 में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ लगने के बाद जब मार्च का महीना आया, तो अब मार्शल लॉ में ये कैसे मुमकिन था कि यौम जमहूरिया मनाया जाए। भाई अब एक चीज़ रवाज बन गई, रवायत बन गई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत होती गई। तो उसके बाद जो है वो अब यकीनन अब लोगों भूल गए हैं, लोगों को पता भी नहीं है और कोई याद दिलाना भी नहीं चाहते। 23 मार्च को करारदाद हुई भी नहीं थी, वो 24 मार्च को रात को 11:30 बजे मंजूर हुई थी। अगर आधा घंटा और बढ़ जाता तो 25 मार्च को हो जाती। देखिए, हर कौम को अपने तारीख़ी विरसे को महफूज रखना चाहिए और उसको मस्ख नहीं करना चाहिए, तब्दील नहीं करना चाहिए। तारीख़ से ही तो आप सबक सीखते हैं ना, तारीख़ से आप अपनी नई राहें मुतय्यन करते हैं, तारीख़ को ही लेकर आप आगे बढ़ते हैं ना। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको प्राइमरी सोर्स पे जाना पड़ता है, तब आप लिख पाते हैं। तो मैं यही चाहता था कि भाई एक बात तो हो जाए ना कि ये इस तरह तो है। अगर कोई मुस्तकबिल में कोई लिखना चाहे तो उसके लिए ये मसला तो नहीं होना। अपनी किताब में अख्तर बलोच मजीद लिखते हैं कि जब से 1956 का आइन 23 मार्च की तारीख को अपनाया गया, तब से ये दिन यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाना आम सी बात हो गई। हर तारीख के पीछे एक और तारीख होती है और उस तारीख को पढ़ने के लिए आपको मुख्तलिफ तकाबली जायजा लेना पड़ता है, पैरेलल स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, तब आप जाके उस हकीकत तक पहुंच पाते हैं, जिसका रुझान हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ तारीख साजी का कोई रुझान नहीं है और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़ में भी काम नहीं होता। उनके जो शोबा तारीख़ के शोबा जाते हैं वहाँ भी काम नहीं होता। तो हमने एक लगी लिपटी लिपटाई तारीख रट रखी है और उसी पे हम अपने आइडियाज़ भी बनाते हैं।